अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 33 है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल का 8115 कोड के हवाले से, और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं कि रेजिस्टिविटी से मुराद क्या है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफिनीशन आपने ऐसी करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल, किसी ख़ास मटेरियल के एक पीस की रेजिस्टेंस है ये, लेकिन उस पीस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर या हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया से क्या मुराद है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम रो से करते हैं, और इसका यूनिट क्या है, ओहम मीटर है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अलावा ओहम सेंटीमीटर भी यूज़ होता है एंड सो ऑन। मतलब आपके पास ओहम, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस होगी इन ओहम, और ये आपके पास लेंथ ऑफ द पीस होगी। अगर आपके पास फिर लेट सपोज आपने 1 सेंटीमीटर पीस लिया हुआ है तो ओहम सेंटीमीटर में इसकी यूनिट आ जाएगी। अगर आपने मीटर में पीस लिया हुआ है तो ओहम मीटर में लेंथ आ जाएगी। अब इस डिफिनीशन को हम कैसे एलाबोरेट कर सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि आप रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन अपनी तरफ से कर सके। तो इसके लिए मैं एक लेंथ ऑफ वायर लेता हूँ। ये हमारे पास एक लेंथ ऑफ वायर है जिसकी लेंथ लेट सपोज हम कहते हैं कि ये कॉपर का है। अब कॉपर का 10 मीटर पीस है। अब 10 मीटर की अगर हम ओहम मीटर पे रीडिंग लेंगे ना, तो ये रेजिस्टेंस की रीडिंग होगी, ये रेजिस्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसी पीस का छोटे से छोटा एक यूनिट लेंथ पीस ले लें, यूनिट इसका क्या है, लेंथ का मीटर, अगर हम इसका 1 मीटर पीस ले लें, लेकिन ऐसा 1 मीटर पीस जिसकी मोटाई, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल ये एक मोटाई है, इसकी गुलाई में अगर हम देख लें तो इसकी गुलाई का इसका सर्कुलर एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब आपके पास इसकी इतनी रेडियस हो कि इसका पाई आर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के बराबर आ रहा हो, तो उस केस में इस 1 मीटर लेंथ के पीस की जो रेजिस्टेंस होती है वो मीटर पे, तो उस रेजिस्टेंस को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेम पीस, स्पेसिफिक पीस, जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसका एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस अगर हम ओहम मीटर से मेजर करेंगे, दैट रेजिस्टेंस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ the specific piece, that can be stated as specific resistance. In other words, this can be stated as resistivity. तो इस तरह हम रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन करते हैं। इसी तरह अगर आपने ये लेंथ सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो डेफिनेटली आप 1 सेंटीमीटर का पीस, छोटे से छोटा पीस क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का पीस, और इसका एरिया हम क्या करेंगे, लेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये डिफिनीशन आपने इस पैराए में आपने याद रखनी है, समझनी है कि रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एक स्पेसिफिक लेंथ वाले पीस की रेजिस्टेंस है। कॉपर के लिए होगी तो कॉपर की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी। अब टिपिकल मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर मटेरियल है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी हमारे पास डिफरेंट होती है, एल्युमिनियम की डिफरेंट है। तो ये ऐसी चीज़ है, ऐसा पैरामीटर है जिसको हम कह सकते हैं कि ये मटेरियल स्पेसिफिक है। कंडक्टर की सबसे ज़्यादा कंडक्टर के अंदर ये मटेरियल स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। जिस तरह के रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की कम होती है, इसी तरह रेजिस्टिविटी भी कम होगी। इसके मुकाबले में सेमी कंडक्टर जो होते हैं ना, उनकी रेजिस्टिविटी दरमियाने दर्जे की होती है, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किन चीज़ों की होती है, इंसुलेटर्स की। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल में भी, कॉपर में भी, फिर कंडक्टर में भी डिफरेंट कंडक्टर की डिफरेंट होती हैं, ऐसा नहीं होता कि फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल हम टिपिकल 2 वैल्यूज़ आपको बताते हैं जिसकी बुनियाद पे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकेंगे, वो आपने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल कॉपर
तो ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल कंडक्टर है। कंडक्टर में हमने दो एग्जांपल लिए, कॉपर की हैं जिसकी रेजिस्टिविटी 1.7 10⁻⁶ ओहम सेंटीमीटर, एल्युमिनियम की इससे ज़्यादा है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कॉपर के मुकाबले में कम होती है। सेमीकंडक्टर में दो कैटेगरीज हमने यहाँ पे डाली है, एक सिलिकॉन की, एक जर्मेनियम की। सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी 2 × 10⁵ ओहम सेंटीमीटर और जर्मेनियम की 65 ओहम सेंटीमीटर। सिमिलरली इंसुलेटर में हमारे पास ग्लास है, माइका है। ग्लास की 17 × 10⁻12 ओहम सेंटीमीटर और माइका की 1 × 10⁻12 ओहम सेंटीमीटर। इन जनरल अगर हम इसकी समरी बनाना चाहें तो इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू के हैं, अगर पावर 10 पावर 12 इन अबाव आता है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर्स होंगे। अगर 10 पावर -3 एन अबाव या 10 पावर प्लस में आता है तो प्लस का मतलब हमारे पास ये सेमी कंडक्टर है। लेकिन अप टू 5 मतलब इन दोनों के दरमियान में वैल्यू आती है। और कंडक्टर की वैल्यू चूँकि सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी की, लिहाजा 10 पावर -6 -5 एंड बिलो, इससे हमारे पास ये ज़ाहिर होगा कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये मटेरियल के लिहाज से चेंज होती हैं रेजिस्टिविटी की वैल्यू। उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।